यूट्यूब पे। चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा लेट हो गए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई हुई है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अभी यूट्यूब पे नहीं चली ना फ़िलहाल, यूट्यूब पे फ़िलहाल क्लास में प्रॉब्लम आई हुई है। तो जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हो फेसबुक वगैरह पे, यहाँ पे अपनी क्लास चल रही है। तो एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। फिर आज का टॉपिक जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे आज। जो स्टूडेंट यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं वो FB पे दृष्टि लाइव इशार जो अपना पेज है उस पर क्लास मिल जाएगी आपको, एक बार देख लेना, लाइव क्लास चल रही है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नौकरी की तैयारी करते रहिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। चलिए दोस्तों, आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई हुई है तो पता नहीं यूट्यूब पे क्लास नहीं चल पा रही। तो आप यहाँ से FB पे क्लास देख रहे हैं तो यहाँ से ही क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक टॉपिक किया था, हमने इस वाले फॉर्मूले के ऊपर कल क्वेश्चन किए थे। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितनी भी टाइप बनती है, हमने कल सारी डिस्कस कर ली थी। आज हाँ, कुछ क्वेश्चन हमने इसके ऊपर भी किए थे लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। एक बार वहाँ यूट्यूब पे सभी बच्चों को मैसेज कर दो कि क्लास नहीं हो पा रही है, कोई प्रॉब्लम आई हुई है तो FB पे ज्वाइन कर लें। चलो ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ से आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट कल क्लास नहीं देख पाए थे, आज आए हैं, तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार कल की क्लास जरूर देख लेना। ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा आज अपना। अब देखिए, एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ मैं ताकि जो स्टूडेंट कल नहीं थे उनको प्रॉब्लम ना आए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है आपका, एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये जो आसान से एग्ज़ाम होते हैं जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे वगैरह, यहाँ आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे ना गैप बराबर है ना कुछ कॉमन ले पा रहे हैं हम, तो क्या कर सकते हैं। अब देखोगे कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, लास्ट में होगा भी 20 का स्क्वायर। एन की वैल्यू यहाँ से 20 आ चुकी है। अब अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, एक बार उसको चेक कर लीजिए। n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1 बाय में 6। n की वैल्यू कितनी है 20, 20 और एक 21, 20 दूनी 40 और एक 41 बटे 6। और कल एक बात और भी कही थी दोस्तों आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एक फॉर्मूला याद नहीं करना, या मान लीजिए आपको एग्जाम में अपना टाइम बचाना तो आप क्या कर सकते हो, n की वैल्यू कितनी है 20, अगली संख्या 21 और इन दोनों का सम 41 बटे 6। 3 दूनी 6, 3 इसको 7 पे, 2 इसको 10 पे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 0 2870 आपका आंसर। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा। तो फिर अब इस फॉर्मूले के ऊपर और कितने क्वेश्चन बनते हैं आपको सारे बताए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया है उन स्टूडेंट के लिए करवाया है जो कल नहीं थे, आज हमसे जुड़े हुए हैं, ताकि उनको भी आज का समझ में आए। अब इस फॉर्मूले के ऊपर मैं आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, आपको हर क्वेश्चन ट्राई करना है। सभी को गुड मॉर्निंग भी। एक बार सभी स्टूडेंट या तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीयूष, देखिए दोस्तों, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर आ जाए तो सभी ना कर लेंगे।
आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अभी एकदम से आई है, यूट्यूब पे क्लास नहीं हो पा रही, तो यहाँ FB से ही हम आपसे जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पे क्लास बाद में आपको मिल जाएगी, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। चलिए इसको एक बार रफ कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट ने इसको नोट कर लिया होगा, और जो स्टूडेंट कल हमारे साथ थे अगले कुछ क्वेश्चन उनसे हो जाएंगे देखते ही। एक बार इसको रफ कर देते हैं अभी। चलिए जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार चेक करना कैसे होगा। चलिए आपके आगे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, कल वाली क्लास को ये आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार सभी स्टूडेंट अपना कॉपी पेन तैयार करें और इन क्वेश्चनों को अभी ट्राई कीजिए। 2 क्वेश्चन और भी आएंगे अभी इसी फॉर्मूले के ऊपर, फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर कुछ सीख रहे हो तो ढंग से सीखो। ये नहीं कि 1 क्वेश्चन किया 2 क्वेश्चन किया कह दिया कि सर हो गया टॉपिक, ऐसे नहीं भाई। आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले में, तो मान के चलो 5 या 6 क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछे जाएंगे कि जो सभी को नहीं आते होंगे। 7-8 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल भी होंगे जिनको सभी कर सकते हैं। आपको ही पता, सिलेक्शन वही 5 या 6 क्वेश्चन करवाएंगे जो सबसे नहीं होंगे। तो मैं सिर्फ एक फॉर्मूला बता के और 1 क्वेश्चन करवा के कह देता हो गया अभी नहीं। जो सीख रहे हो ढंग से सीखिए। एक बार इन सभी क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए। आपके आगे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सभी क्वेश्चनों को लिख लिया होगा। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। एक बार पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। 3 से लेके 1075 क्वेश्चन था आपका 3 + 12 + 27, लास्ट में 675। अच्छा देखिए दोस्तों, क्या गैप बराबर है? नहीं। क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल कॉमन आ रहा है। कल मैंने आपको बताया था ये कि कॉमन लेके भी कुछ आएंगे। 3 अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा अंदर? 1 4 9 और ये बचेगा यहाँ 2 2 5। अब आपको इस आगे कैसे करें? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये क्वेश्चन कल करवाया था हमने, बिल्कुल करवाया था, आज फिर करवा रहा हूँ। अब आप देखोगे 3 ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 15 स्क्वायर। अब आपको पता है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। 3 गुणा इसका क्या फॉर्मूला बताया था आपको? यहाँ देख लीजिए, फिर से बता रहा हूँ जो स्टूडेंट अभी जुड़े हैं। n की वैल्यू 15 है। 15 और 1 16, 15 दूनी 30 और 1 31/6, 3 दूनी 6, 40 1240 आया अभी। ये गुणा में 3 है, इसकी वैल्यू कितनी आई है अभी? 1240। 0 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3720 आपका आंसर है। एक बार सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए।
आसानी क्वेश्चन था, जैसे ही हमने 3 कॉमन लिया हमारा क्वेश्चन हो गया। और देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने एग्जाम में बहुत देखे हुए, तभी मैं ये आपको करवा रहा हूँ जी। इसको नोट कीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना सभी स्टूडेंट भाई, या आपने कर भी लिया हुआ सॉल्व। अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं अभी हम। देखिए अगला क्वेश्चन था 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर अप टू 24 स्क्वायर। अब आपने एक बात देखी होगी, मैंने कल भी एक बात बताई थी, जो ये फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ ये वहीं पे अप्लाई होंगे जहाँ क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो, जहाँ क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो। ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है? 12 से। तो आपको कल भी बताया था ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करवाएंगे। कैसे? इस क्वेश्चन में 1 से लेके 11 तक के स्क्वायर की संख्याओं को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। अब हमारे आगे क्वेश्चन क्या होगा देखिए ध्यान से। आपको करना क्या है, आपको 1 से 24 तक की सभी संख्याओं की स्क्वायर का सम निकालना है और उसमें से 1 से लेके 11 तक की सभी संख्याओं की स्क्वायर को माइनस कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने डायरेक्ट भी बताया था। जैसे n की वैल्यू कितनी है 24, अगली संख्या 25, इन दोनों का जम जोड़ 49/6, 6 चौक 24, 2500, 4900 यहाँ से आया, माइनस 11 गुणा 12 गुणा 23/6, 6 दूनी 12, तो यह आएगा जी 11 गुणा 40, 66, 44, 506। माइनस करेंगे 506, पहले 500 माइनस कर दीजिए, 4400, 6 और 4394। मेरा तो ये आंसर आया। भी एक बार आप चेक करना दोस्तों कितना आ रहा है आपका आंसर। हो सकता है कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो। देखिए यूट्यूब वाली क्लास आज चल नहीं रही, वहाँ बच्चों के कमेंट आ जाते थे, तो जो भी स्टूडेंट FB पे देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं। हो सकता कहीं कोई कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हो तो एक बार देख लेना भी आप। कल भी सेम ऐसा क्वेश्चन करवाया था, जहाँ स्टार्टिंग क्वेश्चन की 1 से नहीं थी, तो हमने ये 12 से स्टार्ट था क्वेश्चन, तो 1 से 11 तक की संख्याओं का स्क्वायर का सम हमने ऐड किया तो भी माइनस भी किया, ताकि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया एटलीस्ट इसको तो ख़त्म करेंगे ही। 49 तक निकाल लिया था सर, कोई नहीं जी, आप समझ गए होगे कि आपने अभी जो आपने 4900 तक निकाल लिया था। हाँ जी, जो शुरू में 1 से 11 तक के स्क्वायर का सम था वो आपको माइनस करना था। एक बार ये देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अप टू 40 स्क्वायर। एक बार सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। सबसे ज़्यादा चांस है इस टाइप के क्वेश्चन आने के, जो इवन ओड वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे ज़्यादा चांस होते हैं उन क्वेश्चनों के आने के। एक बार सभी स्टूडेंट इसको ट्राई करेंगे। अब स्टार्ट है, चलिए। 23, 121,
चलिए देखते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। और ये क्लास यूट्यूब पे आपको बाद में मिल जाएगी, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। देखो एक बार मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ, फिर मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने कॉमन 2 लिया है तो गलती की है, भी ध्यान रखेंगे 2 की पावर 2 कॉमन आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और क्या बच गया 20 स्क्वायर। तो एक बार यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर इसका ऐसे रखते हैं। इसका क्या तरीका बताया था आपको मैंने, 20 गुणा 21 गुणा 41/6। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 7 पे और 2 इसको 10 पे, 7 एकम 7 7 चौक 28 0 गुणा में कितना है अभी 4। ये देखो ये वाला 4, ये कितना आएगा 0 4 चौक 16 4 8 32 1 33 3 4 दूनी 8 और 3 11,360 आया अभी मेरा आंसर। एक बार स्टूडेंट आप अपना चेक कर लेना किसी का अगर ये आंसर आया है तो। देखिए यूट्यूब पे जो बच्चे हमें डेली लाइव देखते थे, करीब 35 से 40 बच्चे नॉर्मल होते थे, कल भी 47 तक लाइव देख रहे थे, वो साथ साथ में आंसर देते थे, तो एक मज़े वाली बात होती थी। अभी यहाँ पे ये FB वाले जो बच्चे हैं अपना आंसर कमेंट कर सकते हो आप। चलिए जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक बार इसको नोट कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं आपके आंसर नहीं आ रहे, इसका मतलब आपको क्वेश्चन नहीं आता था। चलो अब सीख लिया, एक और ऐसा ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखेंगे कितने स्टूडेंट का आंसर आता है। लेकिन इसका एक तरीका और भी होता है दोस्तों। देखिए अब आप कहोगे सर फिर ये क्यों बताया, जो आपने कॉमन लिया है ये भी ज़रूरी है बताना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो मैंने कहा था कॉमन लेके होंगे, बात समझ रहे हो। तो इसका एक डायरेक्ट तरीका और भी होता है, मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूँगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। 11,360 सही है जी, बहुत बढ़िया विक्रम जी। एक स्टूडेंट ने आंसर पोस्ट किया है। एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इसका एक तरीका और होता है, और बता देते हैं दोस्तों। देखिए जो मैंने कॉमन लेने वाला बताया है, एक बार पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों बताया। बाई चांस मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आएगा, लेकिन कल को आप SSC CGL वगैरह का एग्जाम दो तो डेफिनेटली आ सकता है जी। 45 स्क्वायर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए। अब इस क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं होगी, इसको तो आपने जैसे मैंने अभी बताया था वैसे ही सोल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कीजिए एक बार इसको ट्राई सभी स्टूडेंट, अभी पता चल जाएगा। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, जो पढ़ रहे हो वो ढंग से पढ़ो भी, बात खत्म। उसको ऐसा पढ़ो कि उससे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। देखिए अब इसमें आपको क्या करना होगा, 3 का स्क्वायर कॉमन लेना होगा जी। लास्ट में कितना होगा अभी 15 का स्क्वायर, ये कितना है 9। अंदर वाले का आंसर 1240 आया था, कई बार सोल्व कर चुके हैं इसको। जो भी आपका आंसर आया देख लें, 0 9 चौक 36 9 दूनी 18 21 2 9 1 9 2 11,160 आया। अभी एक बार चेक करना सभी स्टूडेंट आपका आंसर आया हुआ है। आपको हो सकता है आपको 3 की पावर 2 कॉमन लेना पड़े, 4 की पावर 2 कॉमन लेना पड़े, समझ रहे हो। इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ। वापस से पहले वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था अभी? देखिए मैं इसका एक आपको तरीका और बताता हूँ। हालांकि हमने कॉमन निकाल के इस क्वेश्चन को देख लिया था, लेकिन इसका एक और तरीका बताता हूँ मैं। स्टूडेंट अगर मुझसे कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए तो साथ साथ बता देना, भी हो सकता हो, क्योंकि जो भी ये क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं कि इनको मैं पहले से तैयार करके लेके आया हूँ। कहीं तक की संख्या ले सकते हैं, यहाँ 40 है, यहाँ 60 कर सकते हैं, यहाँ 72 कर सकते हैं, यहाँ 18 कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? एग्जाम वाला भी कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ये नहीं है कि मैं इन क्वेश्चनों को पहले से तैयार करके लेके आया और मुझे आंसर पता हुआ, नहीं। आपके साथ ही क्वेश्चनों को मैं लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ और यहीं सोल्व कर रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर बाई चांस गलत हो तो बता देना, ठीक है? अभी पिछले क्वेश्चन का आंसर सही है, 2-3 स्टूडेंट का आंसर आ चुका। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इसका मैंने क्या तरीका बताया था आपको? 2 की पावर 2 कॉमन लेके। एक और तरीका होता है, बता देता हूँ। जो भी लास्ट नंबर होता है ना, उससे अगली संख्या लिखो, उससे अगली संख्या लिखो और 6 से भाग कर दो भी। ये डायरेक्ट तरीका होता है, ये डायरेक्ट तरीका होता है। क्या होता है? जो भी लास्ट नंबर है उससे अगली संख्या, उससे भी अगली संख्या और 6 से भाग कर दो। किस केस में लगेगा ये? जब आपको स्क्वायर निकालना होगा। किन का? इवन नंबर का। स्टार्टिंग कहाँ से हो? 2 से। हालांकि मैंने इसका आपको दूसरा तरीका बताया है। कौन सा? 2 की पावर 2 कॉमन लेके। क्यों बताया है? एक और क्वेश्चन दिया जिसमें हमने 3 की पावर 2 कॉमन लिया था, ये बताने के लिए कि ऐसा क्वेश्चन बेसिक आपको आना चाहिए। लेकिन इसकी एक ट्रिक भी होती है, ट्रिक ना बताएं तो स्टूडेंट कहते हैं, जिनको पता है कि सर आप वो ट्रिक नहीं बता रहे। तो ये भी आप एक बार इसको सोल्व कर सकते हो। एक बार देख लीजिए कितना इसका आंसर आएगा। सॉरी 42 आएगा ये, सॉरी 40 अगली संख्या 41 अगली संख्या 42। 43 मैंने गलती से लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया। एक बार देख लीजिए, इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा ये? 6 सते 42, 7 एकम 7, 7 चौक 28 गुणा में 40, 0 4 सते 28। एक मिनट, 7 एकम 7, 7 चौक 28 गुणा 40, 0 4 सत्ते 28, 2 4 8 32, 32 और 2 34, 3 4 8। एक बार बताना इसका कितना आंसर आया था अभी? क्या यही आंसर आया था? थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, इसको हमने कैसे सोल्व किया था? एक मिनट में सोल्व करके देख रहा हूँ। 4 गुणा 20 21 45 6। चार चौक 16, नहीं कहीं कैलकुलेशन गलती हुई है दोस्तों। 4 चौक 16, 4 8 32, 33 3 14 11 360 हादर ये आ रहा 11 480। इस क्वेश्चन में ज़रूर हमसे कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। एक बार चेक करते हैं। 0 4 7 एकम 7, 7 चौक 28, इसके पीछे 0 लगाई, 2870। अच्छा ये 7 है दोस्तों, देखिए ये 2870 है। ये पिछली बार ही हमने गलती की थी। 0 4 सत्ते 28, 2 4 32, 34 4 2 8, 11 480। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि कैलकुलेशन मिस्टेक कोई भी हो जाती है। 11 480 बिल्कुल ठीक है। पिछली बार जब मैंने इस क्वेश्चन सोल्व किया था ना, तो जो ये यहाँ पे 7 है ना, इसको 4 समझ लिया था, तो गलती से वो इसका आंसर यहाँ पे जो कि बेसिक से किया था। देखिए मैं फिर से सारा ही बता देता हूँ। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिया था, देखिए एक बार सभी स्टूडेंट समझ लीजिए ध्यान से। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए, देखिए पिछली बार जब ये क्वेश्चन ऐसे किया था तो हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी शायद। मैंने आपको कहा था कि साथ साथ ज़रूर बता देना कैलकुलेशन मिस्टेक को। एक बार फिर से समझिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इवन नंबर हो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 40 स्क्वायर, आपको क्या करना है? डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ मैं। डायरेक्ट तरीका क्या होता है? 40 अगली संख्या 41 अगली संख्या 42 और 6 से भाग कर देना, सोल्व कर लेना। ये आपका आंसर आया था। पिछली बार मैंने इस क्वेश्चन को कैसे बताया था, एक बार वो भी समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे,
और पिछली बार जब मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था तो मुझसे शायद, मुझे याद नहीं कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। बात समझ रहे हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, और इसको सोल्व किया था ऐसे भी 4। इसका क्या तरीका था, 20 गुणा 21 गुणा 41/6, और इसको जब सोल्व किया था तो आंसर यही आएगा। मैंने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, कोई बात नहीं। तो ये ट्रिक से कर लेना, आपकी मर्जी है, और इससे भी करोगे आप, देखिए ध्यान से, ये समझ रहे हो ना अभी कैसे किया, तो ये भी आपका आंसर 11,480 ही देगा। लेकिन पिछली बार हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो। कॉमन निकाल के क्यों बताया, इसलिए बताया कि एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया था जिसमें आपने 3 की पावर 2 कॉमन लिया था, तो आपको बेसिक आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। एक बार ऐसा ही कोई क्वेश्चन आया था जिसमें हमने 7 की पावर 2 कॉमन निकाला था, मुझे एग्जाम ध्यान नहीं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है। एक बार सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको स्क्वायर निकालने हैं, वो भी इवन नंबर के, बात समझ रहे हो, तो आप डायरेक्ट ट्रिक याद कर सकते हो, जो भी लास्ट नंबर है उससे अगली संख्या, उससे अगली, और 6 से भाग कर देना, बात खत्म। क्लियर है भी। एक बार सभी स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए, और मैंने कॉमन निकाल के भी आपको सभी को बता दिया है कि ऐसे होगा। मुझसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, 7 को गलती से 4 समझ लिया था। अच्छा, अब देखिए एक क्वेश्चन रह गया हमारा, यानी कि इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, लास्ट में हो सकता है एग्जाम वाला कुछ भी लिख दे भी 32 की पावर 2। बात समझ रहे हो। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 32, अगली संख्या भी 33, और अगली संख्या 34, किससे भाग करोगे, 6 से। डायरेक्ट इसको आप याद रखोगे। क्लियर है। जो भी इसको आंसर है अपना सोल्व कर लेना। बस ये है कि जैसे एग्जाम में ऐसा आपको क्वेश्चन दिखे, जैसे ही आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखे, आपको जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आगे करके आगे बढ़ना है। अच्छा देखिए, जो भी मैंने ट्रिक बताई है वो आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे जी। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, लास्ट में कितना अभी 15 का स्क्वायर। अब आपने देखा होगा कि सर ये तो सारे ऑड नंबर है। देखिए अब ये क्वेश्चन है आपके आगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, जानबूझ के छोटी संख्या ली, लास्ट में 15, यहाँ पे 15 की बजाय बल्कि 25 हो सकता है, 35 हो सकता है। देखिए हमें क्वेश्चन सीखना है, कैलकुलेशन तो आपको एग्जाम में करनी है, जरूरी थोड़ी ना एग्जाम में भी आपको यहाँ 15 मिलेगा, 25 मिल सकता है। अब ध्यान से सुनना, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, बेसिक जरूर बताऊंगा, फिर इसको करेंगे डायरेक्ट भी। इसका बेसिक क्या होगा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें सारी विषम संख्याएं हैं और उनका स्क्वायर अपने पीछे अपने पास, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इसको हम बेसिक से कैसे कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, 1 से लेके, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट भी, 15 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर का सम निकाल लेते हैं। 1 से लेके 15 तक की सभी संख्याओं का सभी संख्याएं जो उनके स्क्वायर का सम निकाल लेते हैं, और इसमें से जो इवन नंबर बच गए अपने वो माइनस कर देते हैं। बात समझ रहे हो मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया अभी, 1 से 15 तक की सभी संख्याओं के स्क्वायर का सम निकाला, और उसमें से 2 से 14 तक की सभी इवन यानी कि सम संख्याओं को माइनस कर दिया। क्या बचेगा, ऊपर वाला बचेगा। लेकिन देखिए इसमें टाइम कितना खराब होगा, आपको एक बार यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हाँ या ना, जो भी आएगा चलो मैं करवा देता हूँ। 15 गुणा 16 गुणा 31/6, ये तो आपको पता होगा ना मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ। कल की क्लास जिन्होंने लगाई थी और आज भी मैंने बता ही दिया था शुरू में ही, जो n की जब लगातार संख्याएं हों, लगातार, तो क्या होता है भी 15 16 दोनों का सम 31/6। वरना भी आप अपने, अगर आपको फॉर्मूले की आदत पड़ी हुई है तो मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ, देखिए। लेकिन फिर वही बात है जी, मेरा जो मेन मोटिव होता है कि टाइम खराब ना हो। एग्जाम में 1 ही घंटा मिलता है आपको अपनी 1 साल की तैयारी दिखाने के लिए कि हमने पढ़ा हुआ क्या है। बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। ये कितना आएगा, अभी सोल्व भी कर लिया तो कई बार कर लिया, यह आएगा 1240 माइनस, ये माइनस का साइन है दिख रहा होगा आपको, माइनस। इसको कैसे सोल्व करेंगे, अभी इसकी भी एक ट्रिक मैंने आपको बताई दी, आखिरी संख्या, अगली संख्या, उससे अगली संख्या बटे में 6, 14 15 16, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 इसको 7 पे, 16 पंजे 80 गुना 7, 80 गुना 7 560, माइनस कीजिए 560, इसमें से जो भी आपका आंसर आएगा 1240 560, 0 14 में 6 गए 8, 12 में से 5 गए 680, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया अभी। अच्छा एक बात बताइए स्टूडेंट सभी, 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ी ना आप लोगों को, एक बार यहाँ,
एक बार यहाँ फिर माइनस करना पड़ा। अच्छा देखो मैंने क्वेश्चन ही छोटा लिया था जी, कहाँ तक लिया था 15 तक। अगर ये क्वेश्चन सोचो 45 तक होता तो मतलब यहाँ लास्ट में 15 के बजाय 45 होता, 57 होता, कुछ भी होता तो कैसे करते ऐसे। फिर वही बात है, टाइम खराब होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नोट करना कर लीजिए। हम इसको भी डायरेक्ट तरीके से ही करेंगे, हम इसको भी डायरेक्ट तरीके से ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट ने इसको नोट कर लिया होगा। अभी देखो इसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है, सुनिए दोस्तों। जो अभी बताया था वही है, लास्ट में कितना है 15, अगली संख्या 16, अगली संख्या 17, 6 से भाग कर दो। अब आपको सर ये तो आपने इवन वाले केस में बताया था, जो कि आपके सम संख्याएं होती हैं, तो ओड में भी यही करेगा। हाँ जी, ओड में भी यही काम करेगा। एक बार आंसर चेक करते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 अठे 16, 40 गुणा 17, 17 चौक 68, बिल्कुल ये 680 यही आंसर था ना। डायरेक्ट एक ही बार में आपका आंसर आ गया। बात समझ रहे हो। देखिए एग्जाम वाले को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका आंसर आया कहाँ से, उसको मतलब हो कितनी देर में आंसर आता है। बात समझ रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया। डायरेक्ट जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे कर सकते हो। देखिए जब बड़े क्वेश्चन आते हैं ना तो उनको हम एक डिजिटल सम मेथड होता है उससे सोल्व करते हैं। अगली क्लास में आपको वही करवाया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो क्या है कि जो टॉपिक चल रहा है उसको ही कंप्लीट करना ज़रूरी है, वो कंप्लीट होना चाहिए आज। बात समझ रहे। आपको हफ्ते में 2 या 3 दिन मैथ की क्लास मिलेंगे लगातार, और अपना नोटबुक साथ में लेके बैठा करो भी, क्योंकि जितना भी पढ़ो ढंग से पढ़ो। अगर आपको 15 में से 13 क्वेश्चन वो मिल गए जो बोर्ड पे हुए हुए हैं या जो क्लास में हो चुके हैं, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। और मेरी तो कोशिश ये है कि एक भी क्वेश्चन बाहर से ना आए। आगे चलते हैं भी, इसको रफ कर रहे हैं। चलो देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन है। फिर हमें क्यूब वाले क्वेश्चन और करने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने स्टूडेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने स्टूडेंट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन फिर से मैं बता रहा हूँ, हो सकता हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ना आए, लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं वहाँ आपको जरूर मिलेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी कल को हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 1-2 बार पहले क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और एसएससी एग्जाम लेगी तो हो सकता है एसएससी जो पहले क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ में देती थी वही क्वेश्चन उठा के दिल्ली पुलिस में दे दे। बात समझ में आ रही भी आपको। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसके बाद हमें अगले कंसेप्ट पे चलना है। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवा देता हूँ। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, क्योंकि देखो आज है ना हमारी स्टूडेंट के साथ बात नहीं हो पा रही, क्योंकि यूट्यूब वगैरह के जो बच्चे एक्टिव होते थे वो बेचारे वहाँ पे वेट कर रहे होंगे। यहाँ क्लास स्टार्ट करनी पड़ी, वहाँ कोई प्रॉब्लम आई हुई थी फेसबुक वाले। फेसबुक पे 2 या 3 स्टूडेंट ही एक्टिवेट हैं जो क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हैं। बाकी स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो भी कुछ हाँ ना का रिप्लाई ज़रूर करते रहें। तो एक बार सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे भी। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन आपके आगे लिखा है, जिस स्टूडेंट को एक क्वेश्चन आता होगा वो इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर देगा, मेरी गारंटी है। आता हो वो, और जिसको नहीं आता हुआ वो करेगा बेसिक से, और फिर वो करेगा अपनी 2-3 मिनट खराब। फिर वो एग्ज़ाम से बाहर निकल के ये कहेगा कि यार मेरे 8 क्वेश्चन रह गए, मेरे 10 क्वेश्चन रह गए, मेरे पास टाइम नहीं बचा था। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 5-10 मिनट पहले पेपर ख़त्म कर देते हैं। तो सारा खेल होता है जी आपने तैयारी कैसे की है, आपने क्वेश्चनों को कैसे सीखा है, वो आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करने आते हैं। बात समझ पा रहे हो। तो एक बार चलिए इस क्वेश्चन को बेसिक से करवाते हैं, फिर डायरेक्ट करवाते हैं। ये कितना होगा अभी 2, ये कितना होगा 6। देखिए बेसिक से मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कल को कोई स्टूडेंट ये कमेंट ना करे सर बेसिक से नहीं बताया, डायरेक्ट ट्रिक बताइए और निकल पड़े। मैं बेसिक से बता रहा हूँ, समझ लो। तरीका तो अपना डायरेक्ट ही बताएंगे। 12 आगे वैसे क्या होता, 4 गुना 5 मान लीजिए 20, लास्ट में कितना होगा अभी करो ये 17 18 की गुणा 306 होगा जी शायद। ये 18 17 8 136 13 17 ठीक है जी। अच्छा 2 को क्या लिखोगे 1 + 1 का स्क्वायर,
2 को क्या लिखोगे 1 जमा 1 का स्क्वायर। 6 को क्या लिखोगे 2 जमा 2 का स्क्वायर। 12 को क्या लिखोगे 3 जमा 3 का स्क्वायर। 20 को क्या लिखोगे 4 जमा 4 का स्क्वायर। और लास्ट में 306 को क्या लिखोगे 17 जमा 17 का स्क्वायर। समझ रहे हो अभी? अब हमें पैटर्न पता चल चुका है। अब क्या करें, एक काम कर लो, जो ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ना, इनको अलग कर दो, स्क्वायर वालों को अलग कर दो, स्क्वायर वालों को अलग कर दो। पता चला भी क्या कर रहा हूं मैंने नेचुरल नंबर को अलग कर दिया और स्क्वायर वालों को अलग कर दिया। बात समझ रहे हो? अब ये मत कहना सर ये मैं नहीं आता, कल आपको ये सिखाया था, आज आपको ये सिखाया है, कर दो सोल्व इसको। ये क्या बनेगा 17 गुणा 18/2। फॉर्मूला बता दिया था जी आपको, कौन सा, n इंटू एन प्लस 1/2। 2 नीम 18, 17 नीम 153 प्लस ये क्या बनेगा 17 गुणा 18 गुणा 35/6। ये कितना आएगा अभी 6 × 18 तो 35, 17 गुणा 105 1785। ये 1785 आया। वो कितना आया था 153। हमारा क्या आंसर आएगा अभी 153 प्लस 785। 5 और 3 8, 8 और 5 13, 7 और 1 8 और 1 9, 1938 हमारा आंसर आया अभी। इससे 2 बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी। देखो पहली बात तो ये कि इसके बाद मेरा बताने का ही नहीं बनता था, अभी आपको खुद करना चाहिए था। ठीक है, कौन सा, जब ये अलग अलग कर दिए मैंने, नेचुरल नंबर और स्क्वायर वाले नंबर अलग अलग कर दिए, फॉर्मूले आपको पता है। लेकिन एक बात बताऊँ ना, अब थोड़ी देर पहले आज एक क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई थी भी, और मैं सारा कंफ्यूज हो गया था गलती कहाँ पे हो रही है। क्या गलती थी, 7 को गलती से 4 लिख दिया था। और बात समझ रहे हो, फिर मेरे को सारा क्वेश्चन चेक करना पड़ा। जब मुझसे गलती हो सकती है, क्योंकि मैं तो लाइव पढ़ा रहा हूँ, आप भी तो एग्जाम में बैठे होंगे, आपके ऊपर भी तो प्रेशर होगा, और वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, आपसे कोई भी छोटी सी गलती हो जाती है तो फिर आप पूरा क्वेश्चन चेक करोगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए ऐसे बड़े तरीक़ों से बच के रहोगे तो बढ़िया है। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करवा रहा हूँ। एक बार 35 कैसे लिया, अच्छा ये वाला 35, अरे बता दो रखा है 17 और 18 35, ये नहीं बता रखा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला बताते हैं। तो इसका मैंने क्या बता रखा है 17, जब भी ऐसे हो और अगली संख्या 18, दोनों को जोड़ देते हैं 35। जिस केस में यहाँ 19 लेते हैं वो कौन सा होता है, इवन या ओड वाला। हाँ, तो जो लास्ट केस में आप बोल रहे हो दोस्तों 19, वो कौन सा था देख तो लो पहले। वो था या तो सभी संख्याएं ओड हो या सभी संख्याएं इवन हो, उस वाले केस में था। मैं एक बार आपको सारा बता देता हूँ, समझिए ध्यान से। एक बार ये रफ कर देता हूँ फिर मैं सारा बताता हूँ। जिस स्टूडेंट, या तो आप अभी लेट आए हो क्लास में, बाकी स्टूडेंट ने नोट कर लिया हुआ। देखिए मैंने एक चीज़ बताई आपको, सिंपल सी, ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट। अगर ये क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर, इस केस में हम क्या करते हैं, लगा सभी संख्याएं हैं 1 से 10 तक सभी संख्याएं हैं ना भी, तो 10 अगली संख्या 11 गुणा 10 और 11 21/6 लेते हैं। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना, मत करो, मैंने तो आपको फॉर्मूला बता रखा है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि एक तो आप एग्जाम में बैठ के फॉर्मूला लिखोगे ये, फिर ये n की वैल्यू 10 यहाँ पुट करोगे, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6, वही तो आ गया। ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बता दिया। ठीक है, लेकिन किस केस में करना है, जब ये सारी संख्या 1 से स्टार्ट हो लगातार हो। लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन ये हो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये 10 तक मान लीजिए, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अब ऐसा क्वेश्चन हो, क्या ये लगातार संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं, ये वो संख्याएं हैं जो इवन नंबर है। तो इस केस में आपको क्या करना है, 10 लेना है, 11 लेना है और 12 लेना है और 6 से भाग करना है। बात समझ रहे हो? 12, पिछली बार यहाँ कितना था 21। अब क्लियर है भी, किस केस में 12 लेना है, किस केस में 21 लेना है। तो जिस भी स्टूडेंट ने, सुनील जंगरा जी ने पूछा था, आप समझ गए होगे। ये मैं बता क्यों रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपका एग्जाम में टाइम खराब ना हो। ठीक है, जो स्टूडेंट शुरू से क्लास में जुड़े हुए होंगे उनको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। या फिर ओड होते नंबर,
या फिर क्या होते हैं ओड, 1 का क्यूब, सॉरी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी ये ट्रिक लगा दीजिए, 11 अगली संख्या 12 अगली संख्या 13 बटे में 6। क्लियर है भी? सुनील जी एक बार बता दीजिए, आपका कंफ्यूजन क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ अगली संख्या कब लेनी है और इन दोनों का सम कब लेना है, बस। देखिए ज़्यादा क्या होता है कि मैंने आपको हर क्वेश्चन को बेसिक से बताया, हर क्वेश्चन को बेसिक से, आप पूरी क्लास फिर से देखोगे, लेकिन बाद में ट्रिक क्यों बताई है कि ये भी बताया कि जैसे ही क्वेश्चन बड़ा आएगा, क्वेश्चन 2-3 मिनट में होगा, आपका ही टाइम खराब होगा दोस्तों, और आपकी 1 साल की मेहनत तो 1 घंटा डिसाइड करता है, इसलिए ट्रिक बतानी पड़ती है, वरना बेसिक से ही ना क्वेश्चन हो जाते हैं जी सारे। लेकिन फिर क्या करें, टाइम भी तो बचाना है। चलिए अब एक बात बताइए, सुनिए, अब ये वाला क्वेश्चन अभी करवाया था, याद होगा आपको? कैसे करवाया था, याद है? 2, 6, 12, 20, 306 था, अलग अलग किया था, टाइम खराब हुआ था। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अलग अलग करके, अगर आप 2-3 मिनट में क्वेश्चन कर रहे हो तो अपना ही टाइम खराब कर रहे हो, तो क्या करें, ध्यान देंगे, ये फिर आपको याद रखनी पड़ेगी, ये ट्रिक आपको फिर से याद रखनी पड़ेगी, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। लास्ट में क्या है, 17 गुना 18, 19 ले लीजिए अगली संख्या और 3 से भाग करोगे, बस ये रट लेना। इसके अलावा मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा, खत्म हो चुकी हैं सारी ट्रिक, और क्वेश्चन ही नहीं बनते, बताएं कहाँ से। अब आपको ये सर किस क्वेश्चन में करना है ऐसा जिसमें इस तरह क्वेश्चन हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट भी, 1 जमा 1 का स्क्वायर, 2 जमा 2 का स्क्वायर, 3 जमा 3 का स्क्वायर, बात समझ रहे हो? लास्ट में बनेगा 17 जमा 17 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे तो यही आएगा जी, आपने अभी चेक किया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या ट्रिक लेनी है, ये लास्ट में क्या 17 गुना 18, या लास्ट में यहाँ पे कितना था 17 अगली संख्या 18 अगली संख्या 19, 3 से भाग करना है बस। पिछली बार यहाँ 6 था, लेकिन वो किस केस में था, जब 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, जो इवन नंबर थे। बस ये लास्ट ट्रिक याद कर लेना। अब मुझे भी तो याद है, और मैं कोई तैयारी करके नहीं आया था इस क्लास की, क्योंकि मुझे क्वेश्चन करवाने हैं। कभी यहाँ लास्ट में 17 गुना 18 ले लिया, कभी यहाँ पे 15 गुना 16 ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे करने में ये बता रहा हूँ। अब एक बार इसको सोल्व करना, 3 6 18, 17 6 102 गुना 19, 1938। क्या इस क्वेश्चन का आंसर यही आया था? एक बार बताना भी, बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर यही आया था? और मैंने इस क्वेश्चन को बेसिक से करवाया था अभी थोड़ी देर पहले। कैसे? ऐसे करके, अलग अलग करके, याद आ रहा है? अभी इसी क्वेश्चन को ऐसे करवाया था अलग अलग करके। बस ये लास्ट ट्रिक थी। मुझे ही पता है कई स्टूडेंट परेशान हो गए कि सर कितनी ट्रिक याद करें, ये लास्ट थी, भी करनी पड़ेगी। 2-4 बार आप इस क्लास को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, बात समझ रहे हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। होगी क्लास, टाइम हो गया। चलिए दोस्तों, एक लास्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन और दे देता हूँ, एक क्वेश्चन, फिर ये टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। अगली बार अगला ही टॉपिक लेंगे। बहुत ही शानदार, धन्यवाद दोस्तों। देखिए एक सिंपल सी बात क्या है कि वो जब यूट्यूब पे क्लास नहीं चली ना, वहीं पे थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था, तो आज उस जोश के साथ नहीं पढ़ा पाई। लेकिन फिर भी आपको आज कंटेंट जो मैंने करवाया है वो अपनी तरफ से बेस्ट करवाया है, और जो स्टूडेंट पहली बार ये चीज़ें देख रहे हैं आप भी समझ जाओगे जी। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, एक लास्ट कंसेप्ट करवा रहे हैं। हालांकि वो मैंने कल भी बताया था, फिर भी बता देते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्यूब वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं भी, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, इसका होल स्क्वायर। ये कल भी बताया था। जैसे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, टाइम हो चुका क्लास का। क्वेश्चन आ जाए 1 जमा 8 जमा 27 प्लस 1728। अब ये क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है अभी, 1 की पावर 3, ये क्या है 2 की पावर 3, ये क्या है 3 की पावर 3, और लास्ट में ये क्या है अभी 12 की पावर 3। ठीक है, और अब आपको ही पता है ये वही हो गया। n की वैल्यू कितनी होगी 12, ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, 12 गुना 13 बटे 2 का होल स्क्वायर
ये इसको 6 पे 13 6 78 का होल स्क्वायर, 78 का स्क्वायर होता है 20 60 84। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर होगा। देखिए पहली बात तो एग्जाम वाला इतना यहाँ तक शायद ना पहुँचे, वो आप जो कल क्लास हुई थी, जो आज क्लास हुई, वहीं से आपको एक क्वेश्चन दे दे फिर भी यहाँ तक पहुँच जाता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। कल मैंने शायद आपको स्क्वायर निकालने में सिखाए थे, 1 से लेकर 2000 तक बड़ी से बड़ी संख्याओं के स्क्वायर आप 10 सेकंड में निकाल सकते हो। जो स्टूडेंट आज क्लास लगा रहा है, कल वाली क्लास देख लेना, आपको वहाँ पे वो ट्रिक मिल जाएगी। बात समझ रहे हो भी? तो एक बार सभी स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए। इसमें एक टाइप और बन सकती है दोस्तों, कौन सी? क्वेश्चन 1 से स्टार्ट ना हो, क्वेश्चन 10 से स्टार्ट हो जाए। तो उसको भी पता आपने कैसे करना है, पहली 10 संख्याएं ऐड करनी है, माइनस करनी है, बस। इससे ज़्यादा इसमें लेवल नहीं देता, नहीं पूछेगा आपके दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम में। तो ये फॉर्मूला ज़रूर आपको याद होना चाहिए। और एक वो भी पूछ सकता है, मैं बता ही देता हूँ लास्ट में, इसको जल्दी से आप नोट कर लेना। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है भी? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो? चलिए, बस ये पूछ सकता है जैसे 10 की पावर 3, 11 की पावर 3, 20 की पावर 3, ये पूछ सकता है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको कर लेना। मुझे भी पता चलना चाहिए आपने। सर क्लास कहाँ मिलेंगी? सारी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी दोस्तों। पता नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ है। और दृष्टि क्लासेज की आप है ना एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको ये सारी क्लास मिलेंगी। दृष्टि क्लासेज की एक ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, आपको लिंक वहाँ पे हमने हर जगह शेयर कर रखे हैं, वहाँ से मिल जाएंगे। बात समझो, ये आपका होमवर्क है, इसको कर लेना। हिंट दे देता हूँ, 1 से 9 तक ऐड करना है, माइनस करना है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये पूरा टॉपिक ख़त्म करवा दिया है मैंने, इससे बार मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा। तो एक बार कमेंट करके बता देना आज की क्लास कैसी रही दोस्तों। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर वालों की सेवा कीजिए, और बहुत ही जल्दी कोई भी एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लेके उनका नाम रोशन कीजिए। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ज़िंदगी में हर चीज़ समय के साथ बदल जाती है, यार दोस्त भी बदल जाते हैं। जैसे मतलब किस तरह, जैसे स्कूल टाइम में कोई और यार दोस्त होते थे, कॉलेज टाइम में कोई और होते हैं, कोचिंग के टाइम पे कोई और यार दोस्त होते हैं, सभी से बातें होती हैं, लेकिन एक फ़र्क हो जाता है। हर चीज़ समय के साथ बदल जाती है, लेकिन दो चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, आपके माँ बाप और एक आपकी गवर्नमेंट जॉब, जो कि आपका 60 साल तक साथ देगी। तो एक बार कुछ भी करके, कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, आप अपना फ्यूचर सेट कर लीजिए, उसके बाद सब कुछ यही मिलेगा आपको। लेकिन लोगों का नज़रिया बदल चुका होगा जब आपको एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूँ जी? तो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी है। मेहनत करते रहिए और अपना पढ़ते रहिए, जो भी एग्ज़ाम आपका आ रहा है उसकी तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगली क्लास में मिलेंगे बहुत जल्द। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आप जुड़े रहे। धन्यवाद। अगली क्लास सुनील सर की होगी भी।